380 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में 79 रैंक जगदीश ने हासिल किए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे गांव, आमजन जहां रहते हैं वहां से खेतों खलियानों से निकलकर गांव की गलियों से बच्चे निकलकर ऑल इंडिया रैंक्स पे पहुंच रहे हैं। खवाया लाडू खवाया पहले तो कहीं कोई जानता है नहीं। ओ गाडेडो मती रहो, यही सुनिए थे पुलिस मास्टर नौकरी फिक्र में तार का कि मैं खेड़ा में भैंस छोड़ रहा था खेत में। रोड ओडी कोनी जमा दे गेलो देखिए ये बार तो कोनी मैं कहते सोचे बेटा हाँ। क्यों नहीं भाई मम्मी पढ़ूं मैं। नमस्कार, आज नागौर जिले के मकरना तहसील की विजिट पे हैं और इधर से पीसीपी से नीट 2022 में अनेक बच्चे चयनित हुए हैं। जर्नी में हम एक पड़ाव में हैं और पड़ाव है बाजोली गांव का, और बाजोली गांव का चिर परिचित चेहरा जगदीश नोडल हमारे बीच में है। आज इसके गांव आ चुके हैं, हमने जगदीश का सम्मान किया और इसने सम्मान को काउंटर स्ट्राइक किया, सम्मान के साथ ही वापस टीचर्स का सम्मान किया। जगदीश आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। तो आज तो मैं था कि गाँव ही पूछ गया। हाँ बहुत खुशी हुई सर, रिजल्ट ज़्यादा आज खुशी हुई है। आज रिजल्ट ही ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छी बात है। तो बाजोली मकराना तहसील के गांव में हम हैं और जगदीश नोडल का गांव है, साथ में पिताजी हैं, शिक्षक है, गांव के प्रबुद्ध जन हैं। तो जगदीश मैं तो आया कि आज थकड़ा खेत में ही चलांगा, पटे पूछ में हम लेट होगा तो वो खेत की साइड में कहीं कहीं काम चल रहे हैं बेटे। खेत में बाहर मूंग काट रही है अटे ये हाँ, पास में ही है सर। तो मूंग वूंग में थोड़ा बहुत हाथ बटाया को नहीं बटाया? तो रब्बे कर खराब बन गया काम नहीं करा है, डॉक्टर बन को जाए तू कहीं कहीं कि अब तो रे बन गए। हाँ, काल ने इलाज ढंग को झाड़ा या रीस या करे कि नहीं करे। जी जी। तो बाजोली गांव में छोटा सा गांव है, लेकिन जगदीश नोडल ने नीट 2022 में 690 नंबर और ऑल इंडिया रैंक 380 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में 79 रैंक जगदीश ने हासिल किए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे गांव, आमजन जहां रहते हैं वहां से खेतों खलियानों से निकलकर गांव की गलियों से बच्चे निकलकर ऑल इंडिया रैंक्स पे पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से गांव में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस टैलेंट को जब प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो टैलेंट बहुत आगे बढ़ जाता है। तो इसी टैलेंट के बारे में चर्चा करेंगे हम। संस्था संचालक मोती जी हमारे बीच में। तो मोती जी, हम चाहेंगे, गाँव के आप हैं, संस्था संचालक हैं और अच्छी संस्था आप चला रहे हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, कैसा क्या लग रहा है? मैं मोतीलाल कमेड़िया, कृष्णा बाल निकेतन डायरेक्टर। हमारे विद्यालय से सर के पास हर साल 8-10 बच्चे जाते हैं और इनका सिलेक्शन दर बहुत ही अच्छी है। मेरा खुद का बच्चा भी इनके पास पढ़ रहा है और उम्मीद है अब की बार सिलेक्शन निकाल दे वो जी। सर को बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा तराशने के लिए, और विशेष रूप से हमारे दुर्गाराम जी सर जी, जो इस बेल्ट के लिए बहुत ही बच्चों को अच्छा मोटिवेशन कर रहे हैं। दुर्गाराम जी तो नागौर में डॉक्टर की लाइन पर लाइन लगा रहे हैं। बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम हमारे गांव में ही हैं, मिलते जुलते रहते हैं, कोई समस्या तो सर को बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम पीसीपी से बड़ी अच्छी तरह से संतुष्ट हैं, किसी प्रकार की कोई लूट खसोट नहीं है, अच्छी सुविधा है जी। सामान्य परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहे हैं। कोटा से भी बढ़िया सीकर में सर उपलब्ध कराते हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। तो अब हमें जगदीश के पिताजी से बात करना चाहेंगे। हाँ सा, मिनी महोत्सव में बोले थे, अब थोड़ा और बोलो। हाँ सर, सब पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ जी, और फिर सारण साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सारण साहब को मैं जनिया कि भाई अपना परिवार का भाई है, यहाँ समझ में बच्चों का लियो बी माँ के रियो बी माँ की पार कर दी जी। सब जोर का या जानिए उम्मीद ही जी तमाना। तो नोडल साहब आप बताओ, जी गांव में बच्चों इतनी बढ़िया रैंकू डॉक्टर बने हैं, दिल्ली पटवा जा पड़ो है, जहाँ गांव में लोग था ने कहीं कठिन कैमरा में देख रहे, बताओ गांव में मिलने जगह कहीं लोग कहीं रेस्पॉन्स दी, पहले तो बाको रेस्पॉन्स के शौक रहते और आजकल के शौक है, कोई फर्क आयो के? गांव का तो कहवे कि ओ टाबर तान होगटे मन ठाई कोनी के खट्टे छुपेड़ो ओ छुपेड़ो होगटे के ओ गाडेड़ो मती रहो, ओ गाडेड़ो मती रहो, एकदम के निकलियो गांव का तो चमो करे तो एकदम के निकलियो। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है तो गड़े हुए मतीरे की तरह रहना चाहिए। जब तक मतीरा पक नहीं जाए तब तक गाँव में हम देखते थे बचपन में मतीरे को गाड़ के रखते थे,
ताकि कोई जानवर चोंच नहीं लगा दे, उसके पक्षी चोंच नहीं लगा दे। और जब उसका नाल पक जाता था, काला पड़ जाता था, तो मतीरे को बाहर निकाला जाता था। हाँ, तो हम बच्चों को कहते हैं भाई अगर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो आपको अपने आप को हाई फाई नहीं मानना है, आप गड़े हुए मतीरे की तरह रहो। और जब पूरी तैयारी हो जाए, सफलता शोर मचाने की स्थिति हो जाए, तब खामोशी बंद होनी चाहिए, तब तक खामोशी बनी रहनी चाहिए। तो जगदीश थाई बोलो कहीं गांव में कहीं रेस्पॉन्स है डॉक्टर बना पहले पहले किसो करो आजकल किसो गए पहले तो कहीं कोई जानता है नहीं, मैं थाने चुप गए घीपरो लॉकडाउन में। अब कह यार सब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कह रहे सब कहता हूँ वीडियो देखियो, वो फेसबुक पर आयो जो लाइव देखियो। हैं। कोई कह हाँ लागे छोरो देखियो है कटे तो मैंने देखियो बे के हाँ एक लाइव में देखियो कटे फेसबुक पर चल लो मैं क्यों हाँ वो ही हूँ मैं वो ही हो। दूसरो बनी। तो और बताओ, अब जैसे डॉक्टर बन गए तो फिर कहाँ घूम के आए आप? आज मकराना घूमने गए? हाँ हाँ, तो बालाजी मकराना गए। में बालाजी के कौन सा के गया? बालाजी। बहुत बढ़िया। तो बठे भी कोई राम रमी हुई? हाँ एक मिलिया बे पुजारी जी मैं खुद को बैठो प्रिंस में पढ़े यहाँ। जय की तैयारी करे मुझे जमा से कोई ना कोई तो मिल जाए साउंड प्रिंस को। निश्चित रूप से ये बच्चों का, अभिभावकों का विश्वास है। और जैसा जगदीश कह रहा है, अक्सर ऐसा होता है, हम कहीं पे भी जाके जब परिचय करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो अनेक ऐसे अभिभावक मिल जाते हैं जिनका स्वयं का या परिवार का बच्चा प्रिंस में पढ़ रहा होता है या पढ़ चुका होता है। और ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय है कि बच्चों को पढ़ाना, उनको कामयाब बनाना, ये अपने आप में एक ऐसी जिम्मेदारी ईश्वर की कृपा से मिली है कि वो बच्चे ज़िंदगी भर याद रखते हैं, परिवार ज़िंदगी भर याद रखते हैं। तो हम परिवारजनों से, रिश्तेदारों से और बातचीत आगे बढ़ाना चाहेंगे। सर बताएं। सर बात बोलने के लिए धन्यवाद जी प्रिंस से तो वो अपना वो घरेलू रिश्ता टाइप हो गया। जी शुरू में वो मैं बता रहा था कि प्रिंस वाले हमारे पीछे पीछे आते जी। सर ऐसा करो, लेकिन अब हम उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। समय का चेंज है। समय बड़ा बलवान है। और निश्चित रूप से शुरू में लोगों को बताने के लिए आना पड़ता, आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। और फिर आप धीरे धीरे मेहनत अच्छी करके रिजल्ट बना देते हो, तो फिर वापस पीछे आने की दौड़ शुरू हो जाती है। नहीं अब तो प्रिंस है वो अपनापन इतना हो गया है कि बिल्कुल, मैं भी ऑफिस में कई बार आपसे मिलता हूँ, कई बार आपको देखता हूँ। कई बार आते हैं, कई बार पास में से निकलते हैं तो ऐसा जी करता है यार 5 मिनट रुक के फिर चले। जी जी, तो इतना ये बहुत अपना बढ़िया। आपका अपनत्व जो है, हम कोशिश करेंगे, हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि उस अपनत्व को रिजल्ट्स में हम बरकरार रखें, अच्छी आउटपुट में हम बरकरार रखें। ये तो सर आपका पूरे स्टाफ का सभी का ये सने है। और आप अच्छी मेहनत भी करते हैं, आपके शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो भी हमें पसंद है। और मुख्य चीज़ है डिसिप्लिन, सबसे अच्छा है। डिसिप्लिन को देखा बारीकी से तो वास्तव में अच्छा लगा। आज के दिन डिसिप्लिन की बात करें तो बहुत सारे अच्छे बच्चों के लिए अनुशासित माहौल नहीं होने के कारण हर साल हम देखते हैं बहुत सारे अच्छे बच्चे डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, डाइवर्ट होना, और उसमें टैलेंट उस डाइवर्जन के कारण दबा रह जाता है। और हर सक्सेस के लिए एक एज होती है, उम्र होती है। 2-4 साल बच्चा 11वीं 12वीं या 12वीं के बाद अगर सोशल मीडिया में, डिस्ट्रैक्शन में, डाइवर्जन में अगर निकाल देता है, तो फिर उसकी एनर्जी वहीं खपत हो जाती है और वो सक्सेस जिस पायदान के लिए योग्य था वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए हमारा मानना है कि अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं सर, ऑलराउंड सारी चीज़ों को देखें तो खाने पीने रहने सारी सुविधाएं बड़ी अच्छी लगी। यहाँ ढाणियों में रहते हैं हमारे बच्चे, तो यहाँ से तो वो काफ़ी अच्छी है वैसे भी। और कोई तकलीफ है ही नहीं, जैसे कोई तकलीफ हो तो फ़ोन कॉल पे सॉल्व हो जाती है। और कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ से फ्रेंडली माहौल है और बच्चे आराम से इजीली पढ़ते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं। तो बाजोली जगदीश में चाहूँगा आगे सर से भी बात करना चाहूँगा। जगदीश का बाजोली का कौन सा नंबर को डॉक्टर बने होते? ले सर, ले हाँ, उगमा राम जी, हाँ जी, लेक्चरर साहब। आदरणीय पीसीपी चीफ सर, डॉक्टर साहब, सारण साहब, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने पहल करके जितने भी छात्रों का यहाँ से एडमिशन करवाया, किसी की भी शिकायत नहीं है। और कोई भी मुझे कहता है कि पीसीपी कैसी है, मैं सिर्फ वहाँ ले जाता ही हूँ। यह घटना इस सत्र में भी हुई, हमारे यहाँ का ही एक था, और सिर्फ व्यवहार से ही उसने फीस तक नहीं पूछी और एडमिशन करवा के आ गया। बहुत बढ़िया, जी जी। और सबसे पीसीपी की जो अच्छी चीज़ है वो है आनंददायी शिक्षण। किसी भी बच्चे पर, अभिभावक पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है।
किसी भी छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े तक बात कर लो, एक ही तरीका है और उसी वजह से बच्चे जुड़ते जाते हैं और बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। मैं हमारी ढाणी की ओर से, ग्राम बाजोली की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। धन्यवाद साहब। मैं चाहूँ जगदीश का मम्मी जी ने भी बुलाऊं। कितनी खुशी हो रही है थाने। सब खुशी हो रही है, ये पक्की दिरानी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बढ़िया। तो गांव में अब कहीं खे लुगाया पता है कि बेटो डॉक्टर बन गया, कोई बधाई बधाई मिले को नहीं मिले? क्यों मिठाई दे, मिठाई खवा, लड्डू रसगुल्ला सब चीज तो खवा। कहीं कहीं खुआयो गांव में? रसगुल्ला खवाया, लड्डू खवाया, पीपो पूरा मंगायो को नहीं मंगायो? पूरा पीपो मंगायो स्वामी कर दिया और स्वामी करा बढ़िया। जी जी हाँ, बहुत यार, बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं को बेज खुश हुई हूँ। जी जी हाँ, पग बड़ा यारी हूँ जो हमारे भगवान बात राखी। कोई नहीं शरीर है तो सब कुछ है। ये बात है। तो जी हाँ, टाबर छोटो हो जना पढ़ाई करतो, गांव में पढ़वा जातो और है जहाँ बी टाइम भी पढ़ाई करती करतो। पढ़ाई करतो रात दिन सोतो ही कोनी। मैं कहती सोचे बेटा हाँ। क्यों नहीं भाई मम्मी पढ़ मैं हाँ। ये कहतो पढ़ दूँ। तो कितने बजे तक पढ़तो रात ने? करें 1 बजे जे तो करे, 11 बजे जे तो करे, 12 बजे जे पढ़ाई में कमी को रखी ने? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर एक गाय भैंस क्यों कौन चराई? मान तो सिक्र में तो आर है कि मैं खेड़ा में भैंस छोड़ रहा तो खेत में। बाहर बाहर ही पढ़ दो, बत्ता कर दो। बार बता नहीं सकता। हाँ। नड़ तो कोनी काम वास्ते कहता जनी जातो रहतो। तो अब वो डॉक्टर बने दिल्ली जा बड़ो है। हाँ। तो दिल्ली जा लो भी पली इन मना खांड पूरा खेत में काम में लेनो है। ये हाँ, ताकि बाद में नहीं तो वो खेत ने भूल जाएगा बाद में। अब तो भूल जाए तो भगवान। ना फिर भी खेत सिकाड़ो रखो जो आगे आवे ने। अब खेत में करिया सारा यहाँ सब बाबा काका सब करिया में। तो कालू इन सुबह ही है ने खेड़ा माथे भेजनो। खेड़ा ने कहीं बोला आपने? बीडो अड़ाओ और बीड़ो। हाँ, बीड़ा में भैंसा देर सुबह सुबह भेजनो है। अब सर ते पढ़ा दिया बढ़िया यार, माँ का बढ़िया डॉक्टर बन गो। अब माने खेड़ा जती जरूरत कौन पड़े। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छी धन्यवाद सर। तो जगदीश साहब बता जी, डॉक्टर नहीं बनते जाए टाइम कहीं कर रहे हो तो बाहर एक काम करना पड़ता, कतीरो के उड़ता। काती रहो। हाँ। सीटियां तोड़ता। पुलिस को फार्म भर जे के कोई भर जे के तो नहीं भरू फॉर्म भरू के कोई नहीं भरू फार्म तो। ते पुलिस वालों बनानो चाह रहे आगे ये पली। क्यों मैं वो खाती वाला पुलिस वाला को ठरको ठीक हुआ के? हाँ ठरको कौन तो पर मैं डराता। ये डराता मैं सर के गाँव वाला घाटा ए सुनिए पुलिस मास्टर नौकरी डॉक्टर तो है ही कौन कोई। क्यों मैं तो डॉक्टर बनूं के का के जावे मैं कटे कौन जो मनु का हम दो जहाँ थनकाई लागे डॉक्टर बनावा ही ने। हाँ डॉक्टर मन में डॉक्टर की मगर सगला के। जी जी। हाँ पूरा के मन में डॉक्टर की बिल्कुल मैं टेंशन कोनी मार। अब तो दिल्ली जा लो, जहाँ दिल्ली जा रहे बैठे थोड़ी फैशन में भी लागे गो लाग बाजू चल जैसी। ओ वैसे चल और कोई डॉक्टर नहीं भी दिल्ली में लिया हो तो कुछ ना तो चलने को काम है। और कोई बिना डॉक्टर नहीं लिया हो तो बढ़िया है। सच है। बहुत अच्छी। देखो ग्रामीण परिवार में भी आप देख सकते हैं पेरेंट्स की कितनी बड़ी सोच है कि भाई जो भी निर्णय होगा आगे का वो भी अच्छा होगा। एक इच्छा वे जी गरीब जी। कोचिंग को भी निर्णय में ही लियो, जब्बा को नीट की तैयारी करना, डॉक्टर बना। साथ साथ यूपीएससी की भी सोच रही है। जी जी। तो आईएएस यूपीएससी पटक दे बोलो दिल्ली जा रहे। हाँ तो कहीं दिक्कत है आपने तो? हमारी तरफ सर एक बार तो पूरी कोशिश कर ही रहे हूँ। एक बार कलेक्टर बनवा की इच्छा हो रही है क्या? रोड वोड ही कोनी जमा दे गेलो देखिए ये बात है कि बड़ा सिफारिश कर जो आगे। आ गए। तो कलेक्टर बनवा की इच्छा है? हाँ लाल बत्ती की गाड़ी में घुमा की इच्छा है क्या? जी सर। तो भी के लिए कहीं प्रयास रहेगा आगे? आगे पहले ये एमबीबीएस करूंगा पूरी, उसके बाद ही देखूंगा कुछ। लेकिन मन लागे पीछे पड़े अभी भी पटक लेगो। हाँ सर। हैं? असंभव तो कुछ है ही कौन नहीं, अगर पूरी जी जान लगा मेहनत करा तो। बहुत बढ़िया। तो ये सारा डिस्कशन था जगदीश नोडल से, जिसने नीट 2022 में 690/720 अंक हासिल करके ऑल इंडिया लेवल पे 380 रैंक और ओबीसी कैटेगरी में 79 रैंक हासिल की है। बाजोली गांव है, मकराना तहसील का छोटा सा गांव है, पूरा ग्रामीण परिवेश है, खेती बाड़ी है और परिवार ढाणी है। और आप देख सकते हैं गांव के सभी प्रबुद्धजन माता पिता यहाँ पे मौजूद हैं। सभी में बहुत खुशी का माहौल है। निश्चित रूप से ऐसी सक्सेस गांव के लिए, चारों तरफ के आसपास के लिए, सभी के लिए मोटिवेशनल होती है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह के मोटिवेशन हर गांव में बच्चों को पीसीपी प्रिंस के स्टूडेंट्स के माध्यम से मिले। नमस्कार।